कौन बनेगा इंडियन टीम का अगला हेड कोच? एक्चुअली में अब सवाल थोड़ा सा बदल जाना चाहिए। अब सवाल ये होना चाहिए कि कब बनेगा इंडियन टीम का अगला हेड कोच, क्योंकि ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि जो इंडियन टीम का अगला हेड कोच है वो गौतम गंभीर ही बनेंगे। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सभी बड़े अखबारों ने ये खबर छाप दी है कि गौतम गंभीर और बीसीसीआई के बीच जो डील है वो फाइनल हो चुकी है। अब इस टाइम इंडियन टीम टी20 वर्ल्ड कप खेल रही है और इंडियन टीम के साथ बतौर हेड कोच राहुल द्रविड़ मौजूद है। लेकिन राहुल द्रविड़ का ये इंडियन टीम के साथ आखिरी असाइनमेंट है और इसके बाद इंडियन टीम को एक नए कोच की तलाश थी। और अब कुछ खबरों की माने, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने और कई बड़े अखबारों की माने तो सबने ये बात कंफर्म कर दी है कि बीसीसीआई और गौतम गंभीर के बीच डील फाइनल हो चुकी है और टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगा जिसमें इस बात का ऐलान होगा कि इंडियन टीम के अगले हेड कोच गौतम गंभीर बनेंगे। अब वैसे गौतम गंभीर के सपोर्ट स्टाफ में कौन कौन होगा अभी ये बात नहीं पता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो आने वाला वक्त बताएगा। जब गौतम गंभीर आ जाएंगे तब ये फैसला होगा कि उनके सपोर्ट स्टाफ में कौन आएगा। अब अक्सर यही होता है, जब कोच बदलता है तो सपोर्ट स्टाफ भी बदलता है। अगर इंडिया के अभी के सपोर्ट स्टाफ की बात करें तो इंडियन टीम के बैटिंग कोच हैं विक्रम राठौड़, बॉलिंग कोच हैं पारस मामरे और फील्डिंग कोच हैं टी दिलीप। ये वो सपोर्ट स्टाफ है जो कि राहुल द्रविड़ के साथ था और एक्चुअली बदला गया था। जब रवि शास्त्री थे उनका अलग सपोर्टिंग स्टाफ था, जब राहुल द्रविड़ आए तो उनका अलग आया और अब उम्मीद है कि गौतम गंभीर जब आएंगे तो उनका सपोर्ट स्टाफ भी पूरी तरह से बदल जाएगा। क्योंकि हम सब जानते हैं राहुल द्रविड़ की जो मेंटोरशिप की टेक्निक्स हैं और गौतम गंभीर का जो मिजाज है वो बहुत अलग अलग है। राहुल द्रविड़ थोड़े से कूल एंड काम नजर आते हैं, गौतम गंभीर थोड़े से एग्रेशन वाले कोच हैं। तो ये बात पूरी उम्मीद है कि जब गौतम गंभीर इंडिया के अगले हेड कोच बनेंगे तो पूरा का पूरा कोचिंग स्टाफ या सपोर्ट स्टाफ बदल जाने वाला है। लेकिन अभी के लिए ये खबर ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है कि इंडियन टीम के अगले हेड कोच गौतम गंभीर बनेंगे। अब बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार है जो कि टी20 वर्ल्ड कप के तुरंत बाद आ सकती है। अब बहुत समय से, जब से आईपीएल खत्म हुआ, इस तरह की हवा चलने लगी, इस तरह की खबरें आने लगी कि इंडियन टीम के अगले हेड कोच गौतम गंभीर ही बनेंगे। कुछ खबर आती है कि एक आईपीएल ओनर ने यह कंफर्म कर दिया है कि गौतम गंभीर ने वो जो बीसीसीआई का ऑफर था हेड कोच बनने का वो एक्सेप्ट कर लिया है। अब ऑब्वियस की बात है कि जब आईपीएल हुआ तो गौतम गंभीर ने शाहरुख खान को ये बात बताई होगी कि उनकी बीसीसीआई के साथ खबरें चल रही हैं और मे बी इस वजह से अब वो केकेआर के साथ भी एज अ मेंटोर कंटिन्यू ना कर पाए। तो मतलब शाहरुख खान को ये बात पता थी, उनके जितने भी करीबी लोग थे उनको ये बात पता थी कि गौतम गंभीर ने बीसीसीआई का जो ऑफर था अगला हेड कोच बनने का वो एक्सेप्ट कर लिया है। इसके बाद हमने कुछ और खबरें सुनी, मीडिया में ये बहुत तेज खबर आई कि उनकी जय शाह के साथ देश की बात हुई है कि देश के लिए करना है। क्योंकि हम सब जानते हैं गौतम गंभीर अपने परिवार को लेके बहुत प्रोटेक्टिव हैं। हमने ये खबरें भी सुनी कि जब केकेआर के साथ गौतम गंभीर थे तो पूरे आईपीएल के सीजन में उन्होंने 4-5 बार ब्रेक लिया, 4-5 बार ब्रेक लिया। वो अपनी फैमिली से मिलने गए क्योंकि उनकी बच्चियां बहुत छोटी हैं अभी, तो वो ज़्यादा समय अपने परिवार के साथ देना चाहते हैं। और शायद यही वजह थी कि गौतम गंभीर ने ये ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा ज़्यादा समय लगा लिया, थोड़े ज़्यादा वो कन्फ्यूज थे। क्योंकि हम सब जानते हैं इंडिया का हेड कोच होना कोई आसान काम नहीं है। आपको पूरा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है इंडियन टीम में, आपको शायद अपने परिवार से दूर रहना पड़े, लंबे समय तक आप अपने परिवार से ना मिल पाएं। तो यही एक वजह थी कि बहुत सारे ऑफिशियल ये न्यूज़ आई थी कि जो सीनियर कोचेस थे, जो बाहर के कोचेस थे, ओवरसीज कोचेस थे, उन्होंने इसलिए ऑफर रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो परिवार से दूर नहीं रह सकते। लेकिन इसके बाद जब खबर आई कि अब देश के लिए करना है, गौतम गंभीर और जय शाह का ये डिस्कशन हुआ कि भैया देश के लिए करना है, अब देश को आगे ले जाना है तो थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी। और गौतम गंभीर अब इस बात के लिए तैयार हो चुके हैं कि वो इंडिया का अगला हेड कोच बनने का ऑफर एक्सेप्ट करने वाले हैं। और जब से ये खबर आई है फैंस बहुत खुश हैं, क्योंकि सबको लग रहा है कि भाई जो प्लेयर एज अ कैप्टन केकेआर की टीम को 2-2 ट्रॉफी जिता चुके हैं, एज अ प्लेयर इंडिया को 2 ट्रॉफी जिता चुके हैं, एज अ मेंटोर केकेआर को ट्रॉफी जिता चुके हैं, भला उससे बेहतर कोच इंडिया को कौन मिल सकता है। गौतम गंभीर के पास शायद वो माइंडसेट है, वो थोड़ी सी एक अलग सोचने की उनके पास एबिलिटी है जो शायद उन्हें एक अलग कोच बनाती है। हम सब ने देखा कि गौतम गंभीर एक अलग सोच रखते हैं और बाकी की दुनिया एक अलग सोच रखती है, लेकिन गौतम गंभीर की सोच अक्सर सही साबित होती है। शायद यही वजह है कि इस साल उन्होंने केकेआर की टीम को तीसरी सबसे सक्सेसफुल टीम बना दिया इस साल आईपीएल में। 5 ट्रॉफी सीएसके के पास हैं, 5 मुंबई के पास हैं और अब केकेआर की टीम के पास भी 3-3 आईपीएल ट्रॉफीज हैं। और आईपीएल हिस्ट्री में केकेआर की टीम तीसरी सबसे सक्सेसफुल टीम बन चुकी है। इसमें बहुत बड़ा हाथ था गौतम गंभीर का। कई केकेआर के प्लेयर्स ने यह बात बताई कि जब गौतम गंभीर आए तो पूरी टीम की मेंटालिटी बदल गई। पहले दिन उन्होंने कह दिया था कि मैं इस टीम को फाइनल खेलते देखना चाहता हूँ। उन्होंने इस टीम को फाइनल तक भी पहुंचाया, उन्होंने इस टीम को ट्रॉफी भी जिताई। और अब यही उम्मीद इंडियन फैंस को भी है कि केकेआर की तरह गौतम गंभीर अब इंडियन टीम को भी लंबे समय के इंतजार के बाद एक आईसीसी ट्रॉफी जिता देंगे।
वैसे खैर अभी तो उम्मीद है कि T20 वर्ल्ड कप ही जीत जाए, गंभीर का इंतजार ना करना पड़े, राहुल द्रविड़ वो काम कर दे। लेकिन अगर नहीं होता है इन केस, तो फिर गौतम गंभीर से सारे इंडियन फैंस को उम्मीद है कि वो जो आउट ऑफ बॉक्स उनकी जो थिंकिंग रहती है, जो अलग सोचते हैं, थोड़ा सा अलग तरह की कोचिंग करते हैं, वो इंडिया में भी दिखेगा और गौतम गंभीर के आने से टीम इंडिया एक और आईसीसी ट्रॉफी जीतेगी। खैर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ये जो बीसीसीआई का फैसला है T20 वर्ल्ड कप के तुरंत बाद कोच अनाउंस करने का, क्या ये सही फैसला है और क्या सच में गौतम गंभीर टीम इंडिया के अगले हेड कोच बनने की सबसे अच्छी चॉइस है? आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।